मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आदाब। माय चैनल बेंगलुरु पर आपका इस्तकबाल है। कर्नाटका हज 2026 के सिलसिले में हज भवन बेंगलुरु में राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैयद नासिर हुसैन तशरीफ लाए और कर्नाटका स्टेट हज कमेटी चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार अहमद खान साहब को हज के मुबारक सफ़र पर दिली मुबारकबाद पेश की। मीडिया से बात करते हुए नासिर हुसैन साहब ने हज के रूहानी पैगाम, कौमी यकजहती और हाजियों के लिए की जा रही खिदमात पर अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हज भवन में एक पुरवखर और रूहानी माहौल देखने को मिला। आइए देखते हैं इस खास मुलाकात और मीडिया इंटरैक्शन के कुछ अहम मनाजिर। जनाब जुल्फ़िकार अहमद खान साहब टिप्पू साहब इस बार हज पे जा रहे हैं। दुआ है हमारी कि उनका हज आसानी से हो, अल्लाह उनको सब्र से हज करवाए और वहाँ जाके सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे दोस्तों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरी रियासत के लिए, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, पूरे देशवासियों के लिए वहाँ पे दुआ करें ताकि जो भी हिंदुस्तान में नुकचुक जो हो रहा है, जो हिंदुस्तान में कोने कोने में जो फसादात बढ़े हैं, जहाँ भी जाते हैं जो अफवाहें होते हैं, जहाँ दंगे फसाद हो रहे हैं, जहाँ नाइतफाक़ी हो रही है, जहाँ पे एक किस्म से गुस्सा बढ़ते जा रहा है लोगों में, अल्लाह ताला हिंदुस्तान के लोगों पे करम करे और ये सब ख़त्म करें और पहले जैसा गंगा जमनी तहज़ीब के तहत हम लोग सब भाईचारे से जीते थे, उसी तरह से पूरे देशवासी आने वाले दिनों में उसी तरह से जिए और हमारे हिंदुस्तान को, हमारे देश को मजबूत करें। और ख़ासकर टिप्पू साहब क्योंकि यहाँ पे कर्नाटका के हाजियों की बड़ी खिदमत करते हैं, पूरी स्टेट में फिरते हैं, हाजियों का साथ देते हैं, कोशिश करते हैं सबका हज आसानी से हो। तो हम लोग दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इनका हज आसानी से करवाएं, मुकम्मल करवाएं और बार बार हज पे जाते रहें। और आज आए हुए हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं हज भवन के ताल्लुक से, हज कमेटी के ताल्लुक से? हज कमेटी का जो इनाग्रल प्रोग्राम होता है, मैं शायद पहली बार इस बार मिस हुआ क्योंकि दिल्ली में कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग से तो मैं आ नहीं पाया था, लेकिन मैं एकदम डे टू डे हज कमेटी के और ख़ासकर हज कमेटी के चेयरमैन के साथ मैं रब्ता बनाए रखा था। हज कमेटी के ऑल इंडिया CEO उनसे भी मैं लगातार रब्ता बनाए रखा हूँ। जो भी मेरे पास इश्यूज़ आ रहे थे, सिर्फ कर्नाटका नहीं पूरे देश भर से जो भी इश्यूज़ आ रहे थे, छोटे मोटे बड़े, उनसे बात करके उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। अभी मैं टिप्पू साहब से भी वही डिस्कस कर रहा था कि बहुत सारे जो इश्यूज़ होते हैं उसमें किस तरह से वहाँ पे हज कमेटी के CEO भी कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे, ये सब बातचीत हो रही है। और ख़ासकर कर्नाटका में जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में इस तरह से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया जाता। जिस तरह से ट्रेनिंग्स होते हैं, जिस तरह से लोगों को यहाँ पे रहने के लिए सहूलतें दिए जाते हैं, जिस तरह से खाने का इंतज़ाम होता है, जिस तरह से बसेस के इंतज़ाम होते हैं, जिस तरह से पासपोर्ट्स, हर तरीके मतलब एकदम निटी-ग्रिटीज़ में जाके जो यहाँ के वॉलंटियर्स हैं, यहाँ की लीडरशिप है, पूरी कर्नाटका की मुसलमानों की लीडरशिप जिस तरह से यहाँ पे लगे रहती है, मुझे लगता है कि सिर्फ काबिल तारीफ़ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। हम लोग भी बल्लारी में हज ट्रेनिंग कैंप 2 दिन का करते हैं वहाँ पर, क्योंकि बेंगलुरु में एक मॉडल तैयार किया गया था, उसी मॉडल पे हम जगह जगह करते हैं। हम लोग बल्लारी में करते हैं, गुलबर्गा में करते हैं, कई जगह उस तरीके से होता है। और मुझे लगता है कि वॉलंटियर जो है सेल्फलेस आके जिस तरह से करते हैं और पूरा एक महीना लगे रहते हैं, महीना 40 दिन तक इसी काम में लगे रहते हैं, ये क्योंकि एक तो फाउंडेशन उस तरह से डाला गया था और जो लोग आगे बढ़ के अब काम कर रहे हैं उस काम को आगे भी बढ़ा रहे हैं और बेहतर तरीके से करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपने जो है दरमियान में एक लेटर भी लिखा था, जब जैसे ही हज का जो 10,000 रुपये ज़ायद रकम का ऐलान किया गया, इजाफी रकम का मुतालिबा किया गया हाजियों से, तो मसला हल हुआ है या कैसा है? देखिए मसला वो हल करने की उनकी नीयत तो है नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं राज्यसभा का रुकन हूँ और
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो ये ज़रूरी था कि ऑल इंडिया लेवल पे इस इशू को रेस करूँ, क्योंकि मुसलमान के लिए हज एक ज़िंदगी भर के लिए एक पूंजी है, ज़िंदगी भर कमा के पूंजी जमा के, और ख़ासकर गरीब लोगों के लिए जो पैसे उनके लिए दिक्कत नहीं है, जो पैसे जिनके पास नहीं है, गरीब है, तो पूरी ज़िंदगी मेहनत करके कमा के बचा के चलते हैं, उनका एक बजटिंग करके वो लोग चलते हैं। पहले तो इतना महंगा कर दिए हैं, इतना महंगा कर दिए हैं। पहले सब्सिडी मिलती थी, सब्सिडी हटा दिए गए। हम लोगों ने कहा ग्लोबल टेंडरिंग करो, यूपीए के टाइम पे ग्लोबल टेंडरिंग हम लोग जो उस टाइम जो सजेशन इसलिए हम ग्लोबल टेंडरिंग कराना चाह रहे थे, क्योंकि जो है अगर एयर फेयर में अगर कंसेशन मिल जाए, यानी कम में एयर फेयर मिल जाए हमें, तो बाकी के छोटे मोटे चीज़ें देख लें कि ओवरऑल जो है जो हज कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जाते हैं, तो उनके लिए इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी और कम कीमत में जाके आएंगे। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हैंडल कर रही पिछले 10-12 साल से, हर साल लगातार जो है इसकी कीमत बढ़ते जा रही है, ये थोड़ा गरीब लोगों के लिए मुश्किल होता है। अब जो लोग ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके थे, वहाँ पे रह रहे थे, अब ये फ्यूल हाइक का नाम लेके 10,000 उसमें बढ़ाने की जो कोशिश की गई और बढ़ाए भी हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने अलर्ट किया था जब पार्लियामेंट सेशन में था। वेस्ट एशिया में जो एनर्जी क्राइसिस, जो फ्यूल क्राइसिस होने वाला था, इसको राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और हम तमाम लोगों ने चिट्ठियाँ लिख के अलर्ट किया था, लेकिन वो उस टाइम सुने नहीं। लेकिन इस टाइम अब जो है पूरे हिंदुस्तान में किल्लत हुई है फ्यूल की, और प्राइस भी उसका लगातार बढ़ रहा है, और उसका नतीजा ये है कि हाजियों के ऊपर भी उसका असर पड़ा। वापस देना चाहिए हज कमेटी, क्योंकि इतनी अमाउंट पहले ही रकम ज़्यादा ली गई है। नहीं, ये सरकार का काम है ना, हज कमेटी के पास पैसे अपने तो होते नहीं। ये हज कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस पे काम करती है। अगर चाहती तो वो 10,000 रुपये बढ़ाते ही नहीं, क्योंकि फ्यूल हाइक जो है बीच में हुआ है, और वो गलती जो है हाजियों की नहीं ना आवाम की है, वो सरकार की गलती है। सरकार ने उसको मैनेज नहीं किया था, इसलिए जो है वो फ्यूल हाइक हुआ है, क्योंकि जहाज़ें आ नहीं पा रही, गैस आ नहीं पा रही, फ्यूल आ नहीं पा रहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से वहीं खड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से, किल्लत की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। तो इसकी जिम्मेदार सरकार है, सरकार का मिसमैनेजमेंट की वजह से ये हुआ। सर, तेलंगाना सरकार जो है वो 10,000 रुपीज़ जो है ना अपनी तरफ से दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट, क्या कर्नाटका गवर्नमेंट नहीं दे सकती? यहाँ पे भी हम लोग अपील कर सकते हैं। ये स्मार्ट वॉच का एक मसला पैदा हुआ कि ये क्यों दिया जा रहा है, जबकि मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल में आप दे सकते हैं, तो गैर ज़रूरी है उसका इस्तेमाल यानी कि ज़्यादा नहीं हो रहा है या नहीं, वो भी उस इशू को भी रेज किया गया था, वो भी गैर ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि इसके पहले हाजियाँ नहीं जाते थे, ऐसा नहीं कि इसके पहले हाजियाँ जाके आराम से अपना हज मुकम्मल करके नहीं आ रहे थे। ये जो नई चीज़ें स्टार्ट करके जो है गरीब लोगों को तकलीफ़ देने का काम है, इससे परेशानियां पैदा होते हैं, अननेसेसरी पैसे बढ़ाने का काम है। भाई हज कमेटी ऑफ इंडिया का काम यही है कि जो है बेर मिनिमम प्राइस में हाजियों को हज करने के लिए भेजना, उनको फैसिलिटेट करना है। हम ये नहीं कर रहे आप अपने हाथ से पैसे डाल के उनको कुछ डिस्काउंट दीजिए, वो जितना लगता है पैसा उतना ही चार्ज करें, अननेसेसरी खर्चा बढ़ाए ना, अननेसेसरी जो है उनके ऊपर भार ना डालें। सर, प्राइवेट टूर्स वालों की तरफ से जो है हुज्जाज कराम या उम्रा पे जाने वालों को जो तरतीब दी जाती है, नेक्स्ट मोमेंट पर जो है उनको जो है हज के लिए भी जो है उम्रे के लिए जो है आपका कैंसल हो जाते हैं। हज कमेटी की तरफ से उम्रे का इंतजाम नहीं हो सकता सर? हज कमेटी की तरफ से भी उम्रे का इंतजाम हो सकता है, मुझे लगता है वो पाइपलाइन में भी है। हज कमेटी चेयरमैन साहब को पता है, वो पाइपलाइन में भी है। अब क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट जो है अराउंड दी ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और अलग अलग मुल्कों के गवर्नमेंट से और रब्ता करके वो उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पिछले साल मैं जब गया था उम्रा पे, उस टाइम पे वहाँ के कई अथॉरिटीज से मेरी बात हो रही थी, वो लोग कह रहे थे कि इसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, क्योंकि साल भर उम्रे का जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया और उसी तरह से इंडोनेशिया, मलेशिया के सरकारों की तरफ से वो रूटीनाइज करके उसको स्ट्रीमलाइन करके वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो भी हो जाएगा। बेंगलुरु के बाद जो है गुलबर्गा, मंगलूर और हुबली में हज हाउस का ऐलान हुआ है, तो इसके सिलसिले में बजट में भी इसका जिक्र आ चुका है रियासत हुकूमत, तो सेंट्रल का भी फंड मिल सकता है इसके लिए हज हाउस की? देखिए, सेंट्रल का फंड मैं कह नहीं सकता, क्योंकि हमारी एक सेकुलर सरकार है, कांग्रेस की सरकार है,
कांग्रेस की सरकार जहाँ हमारे स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार जिस जिस स्टेट में है वो सिर्फ हज के लिए नहीं, एंडोमेंट, मुजराई और अलग अलग धर्म के लोग जो अपने रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं उसको सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन करना, फैसिलिटेट करना, और सरकार के तरफ से जो मालूम कुछ पैसे भी उसके लिए अलोकेट करने का काम कांग्रेस सरकार करते आई है। अनफॉर्चुनेटली जहाँ जहाँ कुछ सरकारें आए हैं जिसके वजह से जो है ये सब कट करने की कोशिश की जा रही है। उसी लाइन में जो है यहाँ की सरकार पहले भी बात की थी, पहले भी पैसे अलोकेट किए थे। ज़मीनें लगते हैं, हमारे चेयरमैन साहब हर जगह जाके आए हैं, ज़मीनें भी देख के आए हैं। मुझे लगता है बहुत जल्द फाउंडेशन स्टोन तीनों जगह हम लोग डालेंगे। चलो पीछे चलो। संदीप तुम्हारा होगा उधर आ पूछो सामने वालों को फोन आ लेगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर करें और माय चैनल बेंगलुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।